पिछले वीडियो में हम लोगों ने कृषि इनपुट की समस्याओं को देखा था और इस कृषि आउटपुट की क्या समस्याएं हैं या कृषि निर्गत की क्या समस्याएं हैं। इनपुट मतलब आगत की समस्याएं और निर्गत यानी आउटपुट की समस्या है। तो इसमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। एक पराली जलाने एवं उससे संबंधित समस्याएं और उसके समाधान को देखेंगे। उसके बाद कृषि विपणन की समस्याएं जो MSP संबंधी है। उसके बाद खाद्य महंगाई की समस्याएं। तो पहला फसल अवशेष को जलाने की समस्या क्या है। तो पंजाब हरियाणा में ये अधिक देखी जाती है, जिसमें वायु प्रदूषण व मृदा लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट होने की हो जाते हैं। मतलब फसल अवशेष को जला दिया जाता है, जिसके कारण उसके जीवाणु जो हैं जो लाभदायक है वो नष्ट हो जाते हैं। उस पर से वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी होते हैं। समाधान क्या है। तो हैप्पी सीडर मशीन का यूज कर सकते हैं, जिससे बिना जोते और बिना फसलों को हटाए, मतलब जो अवशेष हैं फसल अवशेष, उनको बिना हटाए ही प्लांटिंग की जा सकती है खेतों में, ताकि फसल अवशेष गल सड़ करके खाद बन जाएंगे और उतने समय में नया फसल भी उग जाएगा। और कृषि विपणन से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। तो फसल की कटाई से किसानों से उपभोक्ता तक कृषि पहुंचाने की जो कृषि उत्पाद है उसको पहुंचाने की प्रक्रिया जो है कृषि विपणन कहलाती है। यानी फसल को काटने से लेकर के किसान से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाना, यानी फसल का किसान से उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाना है, इस पूरे प्रक्रिया को हम कृषि विपणन कहते हैं। फसलों की कटाई, भंडारण, बिक्री ये सभी इसमें शामिल होते हैं। विपणन यानी बेचने की तक की प्रक्रिया। इसका समाधान क्या है। तो बेचने की समस्या में पहली समस्या है कि APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, कृषि उत्पाद विपणन समिति। इसके अंतर्गत यह राज्य सरकार द्वारा उत्पाद को बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध कराता है, जिसे APMC बाजार कहते हैं, जिसका प्रबंधन APMC द्वारा किया जाता है। समस्या क्या है। तो किसानों को अपना उत्पाद यहीं बेचना अनिवार्य किया गया है। ये प्रमुख समस्या है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा की इससे कमी हो जाती है और लाइसेंस प्राप्त APMC सूचित जो व्यापारी हैं वो ही खरीद सकते हैं, इसलिए गुटबंदी भी हो जाती है। वो मिल करके एक उचित दाम नहीं देते हैं किसानों को। और तीसरी समस्या है बाजार में या मंडी में प्रवेश शुल्क और निकासी शुल्क लिया जाना। और समस्या है कि बिचौलियों की समस्या इसमें अहम भूमिका हो जाती है। यहाँ अनाज किसान सीधे कंपनी को नहीं बेच सकता है, वो बिचौलिए के द्वारा ही बेचा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इसका समाधान है कि केंद्र सरकार द्वारा APMC मॉडल का कोई कानून को मतलब पुनः देखा जाए और उसका सुधार किया जाए। 2003 में लाया गया था APMC कानून, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि की बात कही गई थी, अर्थात उत्पादन से पूर्व ही समझौता कर लिया जाए ताकि कोई निजी संस्था या सहकारी समिति बाजार खोल सकती है। मतलब ये जो कानून है इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी निजी संस्था या सहकारी समिति APMC बाजार खोल सकती है, APMC मंडी खोल सकती है या APMC से लाइसेंस ले सकती है और अनुबंध कृषि कर सकती है। अनुबंध कृषि में इसमें किसान कंपनी से पहले ही अनुबंध कर लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि उत्पादन से पूर्व निर्धारित कर लेते हैं उसकी कीमत और उसकी मात्रा। और समाधान ये है कि दूसरा समाधान ये है कि ई नाम पद्धति है, जिससे राष्ट्रीय कृषि बाजार को कृषि मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत 100% वित्तीयन केंद्र सरकार का है। इसमें 580 से ज़्यादा जो मंडियां हैं जो APMC से सर्टिफाइड है, वो सभी को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, अर्थात वो वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन हो जाएंगे ताकि उसके जो रेट है उसको किसान आसानी से देख सके और उस स्तर पर अपना खरीद बिक्री कर सके। और दूसरी समस्या है कि भंडारण की समस्या के अंतर्गत भारत में कुल भंडारण क्षमता 47% है, वही चीन में 105% है, USA में 161% है, जिसमें फसल बर्बाद हो जाता है भारत में, क्योंकि 47% ही उस फसलों की रखने की सुविधा है और सही उपयोग व प्रबंधन नहीं होने से फसल नष्ट हो जाते हैं। समाधान इसका ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसमें सहकारी मंत्रालय के साथ FCI, NCDC नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नाबार्ड जो और CWC ये सभी मिलके इसमें सहायक हैं, जो गोदाम बनाने में
प्रयासरत है। एक बहुत बड़ा मतलब गोदाम बनाया जा रहा है जहाँ तहाँ, जिसके अंतर्गत पैक्स और मतलब पैक्स को ये गोदाम बनाने की ये फंडिंग दी गई है और इसी के द्वारा पैक्स गोदाम बनाएगा और उसको वित्त दिया गया है पैक्स को, जिसमें बनाए गए गोदाम में एफसीआई अपना जो फूड कलेक्ट करेगी जो एमएसपी के दाम पे, उन फूड्स को या उन अनाजों को रख सकेगी और उसके बदले एफसीआई जो है पैक्स को कुछ शुल्क देगी। तो ये बिहार में एपीएमसी नहीं है और इसका काम पैक्स ही करता है। 2005 से बिहार में एपीएमसी मंडियों की जगह पैक्स कार्य देखता है। एमएसपी क्या है? एमएसपी की समस्या क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, ये आय समर्थन देता है किसानों को सरकार द्वारा। तो ये एमएसपी है। एमएसपी साल में 2 बार घोषित की जाती है, जो बुआई से पहले किसानों को आय समर्थन देने के लिए किया जाता है, जिसमें 22 फसलों को और गन्ना को 22 फसलों को एमएसपी और गन्ना को एफआरपी फ्रुक्टोज के अनुसार। ये दोनों सिफारिश जो है, इसकी सिफारिश जो की ही सीएसीपी यानी कृषि लागत मूल्य आयोग ने किया था और इसकी अंतिम अनुमति जो है सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है। ये जो है रेट निर्धारित करते हैं एमएसपी में सूचित अनाजों की और फसलों की, और उसी के अनुसार ये जो एफसीआई है खरीदती है। एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर के आधार पर ये दोनों जो सीएसीपी है और सीसीईए है यानी कृषि लागत मूल्य आयोग और आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, ये दोनों मिल करके इसका रेट तैयार करते हैं एमएसपी का। इसका जो अभी फार्मूला है वो है वास्तविक लागत प्लस परिवार का श्रम लागत और उसका 1.5 गुना लाभ। ये है इसका फार्मूला एमएसपी निकालने का, जिसकी सिफारिश जो है मंत्रिमंडल कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा 1985 में सीएसीपी के द्वारा किया गया था। अब आता है एमएसपी क्या है, एमएसपी से समस्याएं क्या है। तो किसानों को अपना अनाज एमएसपी को बेचने के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है। एमएसपी केवल 22 फसलों के लिए नहीं है और उनमें से भी 2-3 फसलों में वास्तविकता रूप से एमएसपी दिया जाता है, जैसे चावल गेहूँ। एमएसपी कानूनी नहीं है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते और एमएसपी कम मिलता है, इसे राष्ट्रीय किसान समिति के 2006 के फार्मूला पर देना चाहिए। ये स्वामीनाथन जी द्वारा 2006 में ये फार्मूला दिया गया था राष्ट्रीय किसान समिति के द्वारा। इसमें कहा गया था कि C2 फार्मूला इसको कहा गया था, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट जो है जितना भी A to Z जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उससे और फैमिली लेबर जो है यानी परिवार का श्रम है और अदर कॉस्ट जितने भी हैं जैसे कीटनाशक, भू रेंट, भूमि का रेंट, ये सभी। कीटनाशक तो इसमें आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में। भूमि का रेंट, जो भूमि पर खेती कर रहा है उसके बदले वो अगर खेती नहीं कर रहा होता तो उस पर रेंट मिलता है उसको, तो इसलिए भूमि का रेंट जैसे लागत को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए और इसका 1.5 गुना जो लाभ है उसको इस मिला करके तब उसका एमएसपी निकाला जाना चाहिए। ये सिफारिश किया गया था स्वामीनाथन द्वारा 2006 में राष्ट्रीय किसान समिति के द्वारा। उसके बाद एमएसपी किसान से फसल खरीदने वाली संस्था है, जिसमें एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय भंडारण निगम जो CWC है और लघु किसान कृषि व्यापार संघ SFSC, राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ ये नाफेड जो है, ये सभी जो है किसान से फसल खरीदने वाली संस्थाएं हैं, ये मिल करके फसल खरीदते हैं। एमएसपी का क्या समाधान है? तो एमएसपी को कानूनी बनाया जाए और पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान जो है इसके द्वारा इसमें सहायता दी जाए। किसान से कैसे होता है? तो किसान से एमएसपी द्वारा केंद्रीय सरकारी एजेंसी खरीदती है जैसे कि एफसीआई और उसको राज्य सरकार से बेचती है। राज्य सरकार जो है सेंट्रल इशू प्राइस पर खरीदती है और इसी पर सरकार जो है राशन जन वितरण करती है NFSA के द्वारा। और खाद्य महंगाई की समस्या क्या है? तो प्याज, टमाटर आदि जैसे वैसे फसल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनमें मुख्यतः सड़ने के वाले सब्जियां जो है
इसकी जमाखोरी को रोकने के लिए ये लाया गया है, जिसमें मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो MEP है, अर्थात न्यूनतम निर्यात मूल्य का निर्धारण हो, ताकि कोई भी जो भी मतलब विदेश में बेच रहा है या जमा कर रहा है तो उसको जमा न कर पाए। इतना मूल्य पर ही बेचा जाना चाहिए बाहर। विदेश में बेच देता है, इससे भी जमाखोरी होती है। जैसे FCI द्वारा खरीद बेच पर निर्धारण और जमाखोरी न हो इसलिए। और ई नाम मंडी में को ऑनलाइन करना, ई नाम मंडी को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। जैसे जो मुख्यतः सड़ने वाली जो सब्जियां हैं या फसल है, उनकी जमाखोरी होती है, जिसके कारण इसका दाम बढ़ जाता है और फिर बढ़े हुए दाम पर लोग बेच देते हैं, तो अधिक दाम हो जाता है। इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए, ताकि कम से कम इतना ही कीमत पर इसे बेचना चाहिए। ज़्यादा जब 200 जैसे टमाटर हो जाता है कभी कभी, वो नहीं हो, या कभी कभी 2 रुपये भी टमाटर हो जाता है, जिसके कारण किसान को हानि हो जाती है और उन्हें ऋण जाल में फंसना पड़ता है। इसलिए कम से कम इतना निर्धारण हो बेचने के दाम को, जिस पर किसान आसानी से अपने फसलों को बेचने में हिचके नहीं और उसे हानि ना हो। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कृषि आउटपुट या निर्गत की समस्याएं में फसल अवशेष को जलाना, कृषि विपणन संबंधी समस्याएं जो APMC और अन्य समस्याएं हैं, बाजार मंडी और बिचौलियों से संबंधित, और फिर इसके संबंध में किसान क्या केंद्र सरकार क्या APMC कानून लाई थी, और निजी संस्थाओं को भी, सहकारी समिति को भी बाजार खोलने की अनुमति देने की बात कही थी। उसके बाद ई नाम द्वारा सरकारी मंडियों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें 580 से अधिक मंडियां जो ऑनलाइन हो रही है। फिर भंडारण समस्याएं जो है, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, उसके द्वारा भंडारण की समस्या को समाप्त करने के लिए गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिसमें FCI, NCDC, नाबार्ड और CWC भी सहायता कर रही है। और गोदाम बनाने पर फिर FCI उसमें अपना अनाज रखेगी, फसल रखेगी, और उसका कुछ जो शुल्क होगा वो टैक्स को देगी। फिर MSP क्या समस्या है, तो MSP में एक्चुअल कॉस्ट फैमिली लेबर और उसका 1.5 गुना दिया जाता है, जिसमें भूमि का रेंट भी जोड़ा जाना चाहिए, जिसको MS स्वामीनाथन द्वारा राष्ट्रीय किसान समिति 2006 के अंतर्गत ये फार्मूला दिया गया था, जिसे C2 फार्मूला कहते हैं, जिसमें एक्चुअल जो लागत है 100, फैमिली लेबर्स है 100, और भूमि रेंट जैसे लागत को भी जोड़ा जाना चाहिए। और ये देखा, उसके बाद देखा कि खाद्य महंगाई की समस्या कैसे मतलब ख़त्म। तो इसके लिए मिनिमम जो है एक्सपोर्ट प्राइस लागू होना चाहिए, ताकि इतना कम से कम कीमत मिल सके किसानों को, ताकि इसे जमाखोरी ना हो और सड़ने मतलब मजबूरी में किसानों को कम दाम पर ना बेचना पड़ जाए सड़ने के डर से।